कानून फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। टैक्स जब बजट पेश किया जाता है तो उसके साथ ही टैक्सेस की एक शरह लागू की जाती है, जो टारगेट रखा जाता है। बहुत सारे लोग चीखते हैं, चलाते हैं, टैक्सों की भरमार है, लेकिन टैक्स देने वाले लोग कितने हैं? सड़क पर गाड़ी चलाना, बाइक चलाना सबकी ख्वाहिश है, लेकिन उस गाड़ी का टैक्स देना एक अहम जिम्मेदारी है। और अच्छे शहरी होने की ज़िम्मेदारी भी ये है कि आप टैक्स पे करें। अगर नहीं तो फिर आपको हक नहीं है कि आप गाड़ी सड़क के ऊपर निकालें। लेकिन यहाँ बेशतर लोग ये हरकत करते हैं और हम अमूमन इसके अंदर ख़ुद इन्वॉल्व पाए जाते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत बड़े मुतदब्बर और बहुत बड़े मशवरे देने वाले बनते हैं, लेकिन ख़ुद कानून शिकन बन जाते हैं। ये कानून है कि आपने रोड के ऊपर निकलना, और रोड टैक्स पूरी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर नाफजुल अमल है। पाकिस्तान के अंदर भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट है जो इसको रेगुलाइज करता है और टैक्स लेता है, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते तो उनके खिलाफ शिकंजा टाइट किया जाता है। लॉक्स नए आए हैं, एक्साइज के पास एक हफ्ते की अब सिर्फ रह गई है जो अवेयरनेस कैंपेन, उसके बाद क्रैकडाउन जो है वो तेज़ होंगे और फिर लोगों को रोकने के बजाय जुर्माने किए जाएंगे। अब हम एक्साइज टीम के साथ हैं, शफकत कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ईटीओ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या कैंपेन है, ज़रा आवाम को आगाही भी दे दें ताकि हम आगाज़ यहाँ से कर रहे हैं। लोग टैक्स के ऊपर बहुत सारे चीखते भी हैं, ज़्यादा टैक्स है, ये है, वो है, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है गफलत ज़्यादा नज़र आती है हमें। ये जो रोड टैक्स के हवाले से किसी को याद नहीं, तो किसी ने गाड़ी किसी से ली है, तो किसी ने कुछ बहाने इतने होंगे जो हम सुनेंगे भी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली हमारी ये जो कैंपेन है आजकल, ये डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब जनाब मोहम्मद अली साहब की हिदायत पर पूरे पंजाब में डेली बेसिस पे सुबह और शाम की शिफ्ट में हम ये रोज़ाना कर रहे हैं। और बुध और सैटरडे को हम बाकायदा पूरे तमाम टीमें बना के बहुत सारी तो तमाम शहरों में इसको इवेंट करते हैं। तो यहाँ इसकी सुपरविजन हमारे डिवीज़नल डायरेक्टर जनाब नौमान खालिद साहब कर रहे हैं और वो डेली इसको मॉनिटर करते हैं। और हमारे डीजी साहब ने डायरेक्टर जनरल ऑफिस में बाकायदा इसका एक मॉनिटरिंग सेल बना दिया जो इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जी आज किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, जैसा कि आपको पता है कि ये हर गाड़ी को पे करना होता है सालाना की बुनियाद पे ऊपर, और ये एक एडवांस टैक्स है। इसमें गवर्नमेंट अप टू अगस्त अर्लियर स्टार्ट में इसके ऊपर 10% रिबेट भी देती है। और साथ हमने अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर ई पे की बहुत बड़ी सहूलत दी है कि आप अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल से, अपने ही बैंक अकाउंट से, इजी पैसा से, जैज़ कैशेस को पे कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब अब माली साल अपने अख्ताम को पहुंच रहा है तो अभी भी बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी रोड पे चल रही होती हैं जिन्होंने गफलत की वजह से या इरादतन या जानबूझ के टैक्स पे नहीं किया होता। तो उसके लिए जो ये अब कैंपेन है, ये टोकन टैक्स नादहिंदगान के ख़िलाफ़ बेसिकली ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जो गाड़ी टैक्स पे नहीं कर रही उसके लिए आप देखेंगे कि ये हमारे पास व्हील लॉक्स भी मौजूद हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि आपका टैक्स इतना डिफ़ॉल्ट है, वो हम ऐप के ज़रिए फ़ौरी उनके मौके पे बता देंगे। उसका एक PSID जनरेट कर देते हैं, उस PSID के तहत वो फ़ौरी तौर पे अपने ई पे से वो उसको पे कर सकते हैं। और अगर उसमें वो ज़्यादा रिलेक्टेंट होंगे तो फिर हम उनको ये टायर लॉक लगा देंगे और उसको उस वक्त तक ये टायर लॉक लगा रहेगा जब तक वो टोकन टैक्स की अदायगी कर नहीं। अच्छा कुरैशी साहब, कितने लोग इसके अंदर, अगर हम शरह देखें तो कितने गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ, 10 गाड़ी रोकें तो कितने लोग इसमें गफलत में पाए जाते हैं? देखें, बहुत सारे लोग जो ज़िम्मेदार और इस मामले को समझते हैं और टैक्सेस की अहमियत को जानते हैं वो तो इसको बर वक्त ही अदा कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अनअवेयरनेस की वजह से और गफलत की वजह से, और कुछ लोग जानबूझकर भी, अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की जिनको हम रोकते हैं तो वो मौका पर टैक्स देंदा नहीं होते, टैक्स अदा नहीं किया हुआ होता, और फिर वो रिलेक्टेंट भी होते हैं, अभी भी रिलेक्टेंट होते हैं। इवन इन द मंथ ऑफ जून जाके वो रिलेक्टेंट होते हैं जी कि आप हमारा जो है टैक्स वो जी हम ये है जी वो है, मुख्तलिफ लेम एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन अब जाहिर है कि आपको ख़ुद भी देख रहे हैं कि ये माली साल का आखिरी हफ्ता तकरीबन चल रहा है और इसमें अब डेली बेसिस पे जो हमारी कैंपेन जनाब डायरेक्टर जनरल साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के हुक्म पर लॉन्च की हुई है, इसमें अब किसी नादहिंदा के लिए कोई स्पेस नहीं है। कोई स्पेस नहीं। मेरे ख्याल हम चलते भी जाएंगे, गाड़ियों के सॉफ्टवेयर भी दिखा दें। मेरे ख्याल आपके मोबाइल में है हसन, हम वो सॉफ्टवेयर भी लोगों को दिखाएंगे ताकि लोगों का अक्सर इतराज़ होता है ये हमें रोक लिया जाता है, चेक नहीं, यहाँ गाड़ी आएगी तो अभी ये गाड़ी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऐप इंट्रोड्यूस की है, ई पे पंजाब। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास ऑप्शंस हैं। इसमें पहले आप इसको रजिस्टर्ड करें,
उसको लॉगिन करें, उसको अपना जो भी आपका लॉगिन जी पासवर्ड। लॉगिन करके जी जी अच्छा, ये भी आम शहरी खुद भी कर सकते खुद भी कर सकते हैं। ये इसमें ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टोकन टैक्स का है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की है। इसमें प्रोफेशनल टैक्स आप पे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। इसमें आप ई ऑक्शन एक सहूलत है, वो इसमें आप ये जो चॉइस के आप नंबर लगवाना चाहते और हैं ये गाड़ी है तो हम इस पे क्या करेंगे? इसमें आप टोकन टैक्स में सर जाएंगे, जी। टोकन टैक्स में जाके ये नंबर डालेंगे LEC 5264। 18 मॉडल है ये, अच्छा, 18 मॉडल, साल भी लिखेंगे। 5264 ये इसको आप सर्च करेंगे। थोड़ा सा कभी कभी सिस्टम में थोड़ा सा डिले हो जाती है ना आ जाता है जी। और इसको चेक भी किया जाएगा दूसरी तरफ। उधर टैक्स शॉर्ट है, मैं उधर से उन्होंने चेक कर लिया अगले मोबाइल से पहले। वो भी चेक कर रहे थे, इसलिए जोड़ा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आ जाता है ना। तो उस वक्त ये हमरा- आपको एग्जैक्टली पेमेंट बता देगा ये कि इसकी पेमेंट चले, हम ये पीछे गाड़ी आ गई, इसका उतनी देर कर लें ताकि वो उतनी देर उनसे बात कर लेंगे और इस हवाले से, ताकि 12 गाड़ियों को जो है वो चेक सब के पास मोबाइल है और ये बड़ी आसान है। ये इनके पास कोई स्पेशल लॉगिन नहीं है, बल्कि हम खुद अपनी, अगर आप गाड़ी सेल परचेज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है सेल परचेज़ के अंदर। गाड़ियों को टोकन शॉर्ट है, हम ख़रीद लेते हैं, हमें ये कह दिया जाता है टोकन क्लियर है। जो इम्पेबिलिटी है वो भी क्लियर हो जाती है। अगर आप न्यू गाड़ी परचेज करते हैं ना, तो उसमें अगर कोई उसके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड है, उसके खिलाफ वो गाड़ी सिस्टम में सस्पेंड है, किसी मालिक ने जो जैसे हैंड टू हैंड जो है ना वो सेल होती रहती है, तो वो जो है ना एक आदमी ब्लॉक करा देता है कि मेरे इसके ड्यू बाकी हैं, वो ब्लॉक इसमें पता चल जाता है कि गाड़ी आपकी जो है ना वो ब्लॉक है नाम। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रिहायशी हैं? किस जगह से? साइकिल सिटी। गाड़ी आपकी है, टैक्स शॉर्ट क्यों है? बस मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा इससे बड़ी मसरूफियत देखें, हम रोड पे निकलते हैं, आप बड़े अच्छे शहरी हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे मौजूद शहरी होंगे। हम रोड पे निकलते हैं, हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम टैक्स दें। अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा एक बहुत अच्छा और अहम फरीज़ा जो है वो तो रह जाएगा। जी बिल्कुल। कि मतलब क्यों रह गया, कोई ख़ास वजह उसकी यार मसरूफियत? असल में हमारा आजकल सीज़न है चने का, अच्छा, हम वहाँ पे फैक्ट्री में मसरूफ़ हैं, बस यही वजह है और कोई देखें मसला अब उसका जुर्माना तो बढ़ जाएगा। नहीं, कोई मसला नहीं यार। वो आप भी आज भी हम निकले हैं तो सिर्फ फौतगी की वजह से निकले हैं, इधर फौतगी हुई है तो इसलिए निकल गए हैं। अब और ये PS ID आप जनरेट कर देंगे तो सिर्फ आप पे करें, कितना है इनका? 8400 रुपीज़ इनका टैक्स है। इन्होंने अपने गाड़ी का स्मार्ट कार्ड दिया है, अगर ये पे करना चाहे तो पे कर सकते हैं आप 8400 रुपया। मतलब ये आपका स्मार्ट कार्ड रख लेंगे, आप ऑफिस आके लेंगे वापस पे करने के बाद। अगर यहीं पे कर देंगे तो आपके पैसे पेड हो जाएंगे, आपको स्लिप मिल जाएगी, स्लिप मिल आपका टैग, आपकी जो स्लिप है वो क्लियर हो जाएगी, आपकी पेड हो जाएगी टोकन। कितना 8800 8400 रुपये। जो मतलब अपना काम देगा। चले, ये यहाँ इन्होंने अपनी एक कोताही की कि हम किसी मसरूफियत ज़ाती मसरूफियात के कारोबारी मसरूफियात की वजह से नहीं पे गए, लेकिन उन्हें एक अच्छे शहरी होने के नाते उनका जी हमें वहाँ कोताही थी तो हम यहाँ इसे कोई साहब पे करना चाह रहे हैं। जी जी। तो इसके लिए बड़ा आसान सा ज़रिया, जैसे मैं बता दिया कि अब तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट कर दिया है कि हम अभी इनका PSID जनरेट करेंगे और ये अपने ही इजी पैसा, जैज़ कैश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ये इसी वक्त पे कर सकते यहीं हैं, पे हो जाएगा। और इनका उसी वक्त अपडेटेड का स्टेटस आ जाएगा। तो यही आपके चैनल के तवसत से जो सबसे बड़ी अवेयरनेस है। इनसे भी ज़रा साथ साथ ये 2 साल की गाड़ी शार्ट है, ये वाली? हमारे पास ये वाली है। अस्सलाम वालेकुम। लेडीज पेशेंट है सर साथ में सर। देखिए यार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो अभी है ना आपके पास। अगर पहले आपने 11 माह गुजर चुके हैं, आपने इसका टोकन लगवाया था, अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है या पेमेंट करना चाहते हैं तो फ़ौरन करें। ये भी 1 मिनट का है नाम। सर ये पेशेंट साथ है वो तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ अपना, जी सर। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ, शनाख्ती कार्ड ले आएँ, गाड़ी की कापी लेकर आएँ, उसी बात हम चलाना आपको बना देते हैं, कल आके करवा दीजिए नाम। 1 मिनट का है गाड़ी की ये एमरजेंसी पेशेंट लेके आए हैं यार। ये पेमेंट शार्ट है, 2 साल की टोकन शार्ट है, एक नहीं ये 1 साल सर। की गाड़ी 2 साल। किसी से मांगी है यार जी टोकन सर। तो लगवाना पड़ना है, अभी तो गाड़ी आपकी है सर। ना। ये देखें ना ऑपरेशन की वजह से ना अभी तो गाड़ी है सर। यार, ये मेहरबानी ना है आपकी पैसे- एडमिट करते हैं हम भी, हमारे हाँ, साथ ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि वो उनसे और किसी बहाने, अच्छा मेरे ख्याल में यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रख के बैठे होते हैं और वो साथ पेश कर देते हैं। ये मसला है, बिलाशुबा उनका जायज़ हो या नाजायज़ हो, लेकिन एक चीज़ है, किसी से गाड़ी मांग के ना ये लोग बहुत हैं कि हम मोहल्लेदार से, दोस्त से किसी गाड़ी लेके आते हैं, रोड के ऊपर टोकन टैक्स शॉर्ट है, जो मसला हो जाता है फिर वो रोक ली जाती है, फिर परेशानी बनती है। देखिए सर, इसमें तो बड़ी वाज़ेह सी बात है ना कि आप किसी की गाड़ी लेकर रोड पर जा रहे हैं तो आपके पास उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक भी होनी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और उसके जो तमाम रेलेवेंट टैक्सेस हैं वो भी क्लियर होने चाहिए।
ये तो देखिए, कोई आप अगर रोड यूज़ कर रहे हैं, या enjoy जो कर रहे हैं। आदमी आपको गाड़ी दे रहा है, आपके साथ इतना वो आपके साथ दोस्ती डिवोटेड का। है, तो उसको क्लियर भी देना चाहिए, वरना फिर दोस्त की गाड़ी का टैक्स आप पे कर दें, आपका दोस्त है, बाद में मामला के लिए देखिए टैक्सेस की अदायगी में जो लेम एक्सक्यूजेज हैं चलिए ये आपसे तो वैसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहिशी हैं आप? मैं ईडन वैली का फैसलाबाद कर रहा अच्छा, तो आपके टोकन क्लियर है? क्लियर है। आपको खुद भी पता था या? ये मुझे पता था, मेरे बड़े भाई की गाड़ी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को कागजात हर चीज़ पूरी रखते हैं गाड़ी। चले आपको मैसेज देंगे इस हवाले से कि एक्साइज रोक के गाड़ियाँ चेक करी है? अच्छी बात है, ये रोकना चाहिए, टोकन चेक करना चाहिए, रोड देना टैक्स देना चाहिए। चाहिए, देना चाहिए, लाजमी देना चाहिए। चलें, आपका नाम? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अच्छा लोग, हम मकसद सिर्फ ये है ताकि जो लोग इस हवाले से, अच्छा ये एक दोस्त हैं, इनसे बात कर लें, इनको ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी गाड़ी है? ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ तो ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਰਜ਼ਾ ਕਾਟਨ ਤੇ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੋ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ है जी इन्हों का? कितनी पेमेंट है? 11,000 रुपये। उन्हें करें जरा, ये अभी खड़े हैं और वेट की जा रहा है यहाँ कि इस हवाले से इनके टोकन टैक्स शॉर्ट है। ये वाली, अच्छा वो वाली इनकी गाड़ी है और ये इनका टोकन टैक्स शॉर्ट है। यहाँ और गाड़ियाँ भी हैं जो उनको रोक के चेक किया जाएगा। ड्राइवर वो कह रहे कॉल कर रहे हैं, कॉल करके चेक किया जा रहा है। अच्छा हम यहाँ कोई गाड़ी और अभी आएगी तो उसको मोबाइल ऐप पे चेक करेंगे ताकि गाड़ी रोको यार, गाड़ी पीछे, रोको। पीछे एक और भी प्रॉब्लम चल रहा है ना जी। प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना ओरिजिनल नंबर प्लेट्स यूज़ नहीं करें ना, उसकी वो वजह ये से नहीं आता वो ये टैग उसके साथ लिखा होता है वो नहीं आता, वो प्रॉब्लम आता है नाम। जैसे ये है, ये जैसे ये है, ये original अच्छा number इसका भी जुर्माना है। इसका भी जुर्माना ये ट्रैफिक पुलिस वालों के पास है, लेकिन वो जो है ना वो इसको बॉदर नहीं करते कि इसको जो है ना इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें नाम। ये अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहायशी हैं आप? फैसलाबाद के। आपको टोकन शॉर्ट है? कितनी देर का? 2 साल का मेरा कल। क्या गाड़ी आपके पास नहीं थी या किसी से खरीदी? मेरे पास ही थी, नहीं याद रहा। याद नहीं रहा या आपको पता मालूम नहीं था कि ये टैक्स होता है? पता तो है, क्यों पता नहीं तो है। होगा। अच्छा एक आपने गैर नमूना नंबर प्लेट भी लगाई हुई है, वो आपको एक ही जगह वो दूसरा- पीछे पड़ी है, उसकी डिग्गी में पड़ी है। तो आप एक बड़े अच्छे शहरी हैं, बल्कि मैं पहले भी कह रहा हूँ मुझसे अच्छे शहरी हैं सारे रहने वाले, तो हमें तो ये खुद मैसेज देना होगा कि अगर हम कॉर्पोरेट इंजॉय करना चाहेंगे तो फिर वो नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं करवा देता हूँ, चेंज करवा देता चलें। इन्होंने कहा जी मैं इसको पे भी, अच्छा आप पे कर रहे हैं जो आप रसीद लेके जा रहे हैं? हूँ। सुबह ऑफिस को मैं तो अभी ये गाड़ी लॉक करने लगा हूँ जी। तो ये कह रहे हैं जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनरल में प्रॉमिस है कि मैं कल जमा करवा दूंगा, ये अपना ID कार्ड दे रहे हैं। अब मैं तो इनसे यही इंसिस्ट कर रहा हूँ कि टैक्स आज जमा करवाएं। तो अगर ये ID कार्ड, थोड़ी सी बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि 2 साल गुजर गए हैं और ये आखिरी हफ्ता चल रहा है हमारा टैक्सेशन का, तो हम इसमें देखिए मैंने आसान सा तरीका बता दिया, माशाल्लाह बड़े सिविलाइज्ड और समझदार आदमी हैं, तो ये हम इनको PSID जनरेट करके देते हैं, ये अपना अभी टोकन टैक्स पे कर दें मौके के ऊपर और ये आराम से अपने काम पे चले जाएं और अपनी जो ओरिजिनल प्लेट है जो इन्होंने डिग्गी में रखी हुई है वो भी उठा के गाड़ी के ऊपर प्लेस करें। हमने इनको वहाँ पे लगाने के लिए ये डिपार्टमेंट ने दी हुई है ताकि इनकी आइडेंटिटी रहे, इनकी गैर गाड़ी की। नमूना भी हाँ जी। बिल्कुल सिमिलर बन रही है, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो बहुत मजबूरी है तो आप वो ईयर वाली लगाएं। मेरा ताकि ख्याल है पता कि आप देखें सब लोगों को प्लेट्स मिल रही हाँ हैं, जी। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि हमारे पास प्लेट मौजूद है, डिग्गी में भी मौजूद है, तो ऐसा चीज़ का भी कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो को उसको चीट किया जाए या उसका गलत को इस्तेमाल किया जाए। दुरुस्त प्लेट आपको डिपार्टमेंट बर वक्त मुहैया कर रहा है, अब हम उसमें हमारे अच्छा डिपार्टमेंट जो साहब- 1 साल के अंदर नहीं जमा करवाते उनको जुर्माना कितना होता है इसका? देखिए आजकल गवर्नमेंट ने ये इनको बनाया है कि जी जो लोग आप टैक्स ई-पे के ज़रिए पे करना चाह रहे हैं उनको तो हम 5% अभी रियायत भी दे रहे हैं कि लोग अपना टैक्स क्लियर कर लें और आगे से अवेयरनेस हो जाए, तो फिर टाइम टू टाइम जैसे डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसके मुताबिक फिर इनको जुर्माने भी लगते हैं और इनको डबल पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं उसमें जाके। क्योंकि इनके ना गाड़ी का जो 25,000 बना ना 2 साल की शॉर्ट है, तो इनका मतलब इसका मतलब है इनको जुर्माना ज़्यादा ऐड हुआ। हाँ जी, नहीं इनको जुर्माना नहीं हुआ, ये इनका टैक्स है इस गाड़ी का इतना, अच्छा। तो ये आप PSID में करेंगे और तो ये जो- इनको ये 5% जो- कंसेशन भी हो ये जाएगी। जो 1000 सीसी से ऊपर है उनकी क्योंकि 1000 सीसी हाँ जी, 1000 सीसी तक तो लाइफ टाइम होती हैं जी,
वो तो कुछ गाड़ी ऐसे को लोग हैं चेक जो 1000 करते सीसी हैं। वाले लाइफ टाइम भी नहीं लगवाते। नहीं, वो गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होती ना जी। Registered ही नहीं वो होती है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम उनसे 1000 सीसी का ले लेते हैं। और अगर कोई पुरानी गाड़ी, कोई बहुत पुरानी गाड़ी जो इस स्कीम से पहले की चल रही हो, जो कि अब बहुत कम है, शाज़ो नादिरी होगी, तो उसका वो टैक्स हम मौके पर उस तरह से लाइफ टाइम रिकवर कर लेते हैं। उस तरह लाइफ टाइम। ये यहाँ कोस्टर वाले हैं, ये मीरपुर से फैसलाबाद बड़ा लंबा सफ़र चलाते हैं और लें जी एक धुले वाली गाड़ी भी रोक ली है। अब ये बेचारे के साथ देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसकी गाड़ी को रोक के उसका टोकन टैक्स किया जा रहा है। ये वैसे जुल्म भी होगा अगर इनका शॉर्ट होगा, क्योंकि गाड़ी रेंट की लग रही है। भाई साहब, अब मज़ा तो हमें अब आएगा। अब दूल्हे की गाड़ी है, बेचारा बारात लेके जा रहा है, रेंट पे गाड़ी ली होगी, अगर इसका कोई शॉर्ट निकला आया तो आज दूल्हा तो उसे बददुआएं देगा। देखें जी, हमारा तो किसी से भी बात दुआएं लेने का कोई इरादा नहीं नहीं, है, बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं, वो उसी को बात देगा यह है कि ड्राइवर। इसके पास बड़ा आसान तरीका भी मौजूद है ना जी। अपने पास, गवर्नमेंट ने अपने वेब ऐप बना दिया है, आप इनकी अपनी ऐप पे मौजूद है। हम इनको PSID देंगे और उसी वक्त ये गाड़ी की अगर खुदा न खास्ता ये शार्ट होती है तो ये क्लियर हो जाएगी। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इनको कोई तकलीफ होगी। इनके क्लियर है, इनके टोकन क्लियर है, इनके टोकन क्लियर है। चले जी, ये तो अच्छी चीज़ है। असल में रेंट वाली गाड़ियों को ज़्यादातर यही होता है कि इनके टोकन टैक्स जो है इन्होंने, क्योंकि रोज़ रोड के ऊपर चलाने होते हैं तो वो क्लियर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये दोनों क्लियर हैं जी गाड़ियाँ। अच्छा, ये दोनों क्लियर हैं, दोनों धुले वाली गाड़ियाँ थी। इनकी बख्शिश हो गई है और ये बख्शिश खुद ही करवा ली, क्योंकि एक अच्छे शहरी होने के नाते उन्होंने जो मोस्टली रेंटल गाड़ियाँ होती हैं तो उनका इस्तेमाल। हाँ जी, अच्छा, उसकी शॉर्ट, अगर शॉर्ट है उसे यहाँ तक ले आएँ। ये कोस्टर की चेक कीजिएगा, अगर इसकी शॉर्ट है तो इससे हम थोड़ी मालूमात ले लें कि उसकी शॉर्ट है। इनकी क्लियर है। अच्छा, FDA और उसने पे कर दी है। FDA ये गाड़ी पेड पे कर गया। 25,000 टोकन था, वो उन्होंने पे कर दिया। क्लियर है। अच्छा जी, ये भी गाड़ी क्लियर है। हम इसके पीछे आए थे, एक गाड़ी अभी भी खड़ी है FD 491, क्योंकि उनका टोकन टैक्स जो है वो शॉर्ट है और वो जो ड्राइवर हैं वो अभी भी फ़ोन करके मालिकान को बता रहे हैं जी आपका टोकन टैक्स शॉर्ट है और गाड़ी जो है यहाँ से नहीं रवाना होगी। मज़ीद गाड़ियाँ जो हैं वो रोकी जा रही हैं, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। अब अमजद साहब, ये क्लियर है कोस्टर? हाँ जी, चेक कर रहे हैं सर, उसको चेक किया जा रहा है। और गाड़ियाँ बड़ी छोटी जो हैं उनको जो, हाँ जी, ये कोस्टर चेक कर लीजिए, क्लियर है। और कितने के वैसे रेशो अगर हम रोज़ की बुनियाद पे लगाएं तो गाड़ियाँ रोकने में से निकल रही है अभी जो है ना काफ़ी हद तक गाड़ियाँ तकरीबन 90% क्लियर हो गई हैं जो क्लियर है। यानी कि 2-3 अब ये फ़ायदा हुआ है, 2-3 साल से नाके जो अब लगातार लगा रहे हैं, लोग प्रैक्टिस में आ गए, उनको पता चल गया कि टैक्स पे करना है हमने, नहीं तो गाड़ी रोड पे लॉक लगेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग इसमें लापरवाही कोताही कर जाते इसमें हैं। थोड़ा सा हमें ये है कि ये फैसलाबाद में ज़्यादातर गाड़ियाँ देखें, अब इस्लामाबाद नंबर की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो ये इनका क्या इनका ये जो है रेवेन्यू ये इस्लामाबाद ही जाना होता है। तो इनका हमारे पास इनका चेक करने का अंदाज क्या है फिर, अगर लोगों की अवेयरनेस के लिए हो, लोगों क्या की- वहाँ की भी ये ऐप है? वो तो ऐप है, उनकी ऐप है जी, ऑनलाइन ऐप है उनकी भी। किस नाम से, ताकि लोगों को अगर आगाही देनी हो हम वो एक्साइज इस्लामाबाद के नाम से उनकी तो ऐप वो है, वहाँ जाके चेक वहाँ कर पे सकते जाके चेक कर सकते और तो ये तो उनको फ़ायदा है ना कि पंजाब में तो उन्हें रोकेगा कोई नहीं, फिर हैं। हम पंजाब में रुकते नहीं इनको, तो वो यही जब इनको वो फायदा है। इस्लामाबाद या इस्लाम कैपिटल में जाएगी तो रुकेगी, नहीं जाएगी तो नहीं रुकेगी। और मोस्टली एक्सप्रेस वे के ऊपर से गुजरते हैं लोग, वहाँ रुकता ही कोई नहीं है। दूसरा अगर उनसे पूछ भी रहे हैं तो कहते हैं जी आपका नंबर ही नहीं, आप ये नंबर इस्लामाबाद के आप आप रोक नहीं सकते नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू है मेरे ख्याल में। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे टैक्सीज जो हैं कम है थोड़े से एज़ कम्पेयर टू पंजाब, तो लोग ज़्यादातर वहीं जाते हैं, जाकर रजिस्टर करवाते हैं लोग गाड़ी। ज़्यादातर वहीं जाते हैं। ये क्लियर है जी? चेक करें सर ना, असल ज़रा इसे ऊपर से भी दिखा दें। LEA/15 ये क्लियर है? ओके नाम। अच्छा, ये दोनों गाड़ी, अच्छा वो वाली चेक कर लें, LEB 11 और पीछे इसके है 140। ये क्लियर है, ये क्लियर है। होंडा सिटी। ये आपकी 140 नंबर। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्लियर है? आप जरा कोई गुफ्तगू कर लें। गुफ्तगू कर लें। कहाँ के रिहायशी हैं? फैसलाबाद। अच्छा, कैसे देखते हैं कि रोड टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है एक आम शहरी के लिए, कि लोग अमूमन गफलत के अंदर 2-3 हमें लोग मिले, किसी ने गफलत का कहा, किसी ने दोस्त की गाड़ी का बहाना बना दिया, तो ये हम दनिस्ता तौर पर गलती तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी क्लियर भी, आप क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? मैं ये कहता हूँ कि हमेशा डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए और टैक्सेस जमा कराएं टैक्सेस जो आपका देने हक, चाहिए जो हमारा हक है। क्योंकि हम रोड इंजॉय कर रहे हैं तो फिर हमने हम बिल्कुल हमने सब हक पूरे करने हैं, हमने डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करनी है, हमें चाहिए कि हम अपनी हर चीज़ कंप्लीट रखें। ठीक है। आपका नाम? अहमद। अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कोऑपरेट किया।
बेशक एक्साइज डिपार्टमेंट साथ है, रोक वो रहे हैं, लेकिन हम साथ सिर्फ इसलिए चेक करवा रहे हैं ताकि लोगों को साथ साथ आगाही और उसकी मुकम्मल फैसिलिटेशन जो है वो भी प्रोवाइड हो सके। तो ऐसे मौजूद हैं। अच्छा, बड़ी छोटी गाड़ियाँ सारी जो हैं उनको बाहर रोका जा रहा है और ये अब गाड़ी उसको फर्दर चेक जो है वो आगे से किया जा रहा है और उनके टोकन टैक्स जो हैं वो चेक किए जाने कि आया वो पेड हैं या नहीं पेड हैं। और पीछे भी वो गाड़ियाँ थी उनको भी रोका जा रहा है। अच्छा, ये भी गाड़ी है LE5860। ये डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाते हुए भी हम एक गलती करते हैं कि जैसे हसन दिखा दें ये डुप्लीकेट नंबर प्लेट है, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ें जो हैं सारी क्लियर हैं जो चाहिए, ताकि एटलीस्ट लगानी तो ओरिजिनल चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें जो गैर नमूना ना हो और नमूने के ममासलत रखती हो, ताकि आपको एक्साइज डिपार्टमेंट को और सबसे ज़्यादा आपको ही आसानी हो। एक्साइज डिपार्टमेंट ने तो चलानी नहीं, गाड़ी आपने चलानी है, तो मुश्किलात और परेशानी आपको होगी जब गाड़ी रुकेगी। खातून है, ये पर्ची ले गई थी और ये पे करके आई है जुर्माना। ये पहले हमसे यहाँ से आपसे पर्ची लेके गई थी और ये PSID इनको जनरेट करके दिया होगा। तो ये किसी भी नहीं, ये हो सकता है इनके पास मौके पे वो ना हो पैसे या कोई ऐसा इशू हो, वरना इसमें ना जी हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप टैक्स की अदायगी, टोकन टैक्स की अदायगी इतनी आसान हो गई है कि आपने सिंपली एक PSID के ज़रिए आपने अपने बैंक अकाउंट से, जैज़ कैश से, इजी पैसा से आपने अपनी सीट पे ही बैठे हुए उसको पे कर मोबाइल उसी वक्त वो आप PSID तो इसमें कोई ऐसा अब कोई इबाम रह ही नहीं गया कि लोगों को परेशान हो। जो गाड़ी क्लियर होती है, आप देख रहे हैं कि अभी गाड़ी पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई होती, तो हम उसको जो चेक हो जाती है और हम उनको कहते हैं कि आप गो थ्रू आप चले। ये गाड़ी आई थी, इनको रोका गया है और ये भी क्लियर है और इनको भी ओके की रिपोर्ट दी गई है कि आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हमने इससे पहले 1 साल पहले भी एक्साइज के साथ रोड पर रेड करके हुए चेक एंड बैलेंस किया था, तो बहुत सारे लोगों का ये इतराज़, बहुत सारे लोग इसमें मिस निकले थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद की रिहायशी हैं। हाँ जी। अच्छा, आपको टोकन टैक्स शॉर्ट थे, लेकिन आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, आपसे पे करके आई हैं। ये कह रही है कि कैश इन्होंने दिया हमें। हाँ जी, हम अब ये पे कर देंगे। अच्छा, ये आप खुद ही, आपके पास ये ऐप मौजूद है, आप उससे पे कर देंगे। अच्छा, आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपने पे किया, एक अच्छे शहरी होने के नाते आपने एक जिम्मेदारी पूरी की, तो क्या समझती हैं अगर हमें कहीं गफलत हो जाए तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? सर, पहले तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं मतलब कभी मैंने चीज़ पे नहीं की, ना मुझे पता। कब से गाड़ी आपके पास है? काफ़ी टाइम हो गया। तो आपको ये नहीं था कि रोड टैक्स और ये टोकन टैक्स कुछ चीज़ होती है? भाई को पता है, मुझे नहीं पता। तो अब आपके हाथ आज गाड़ी लगी और आप इनके हाथ आ गई कि आप अब टोकन टैक्स जमा करवाएं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हमें वैसे रोड जब इंजॉय करते हैं, हम रोड के ऊपर गाड़ी लेके निकलते हैं, हमें टैक्स देना चाहिए? देखिए, जब टैक्स पे करना है तो वो करना ही पड़ता है। एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा हक भी ये बनता है। तो आप अब घर से पेमेंट लेके आई या बैंक से निकलवा के? नहीं, मैं जैज़ कैश। अच्छा, जैज़ कैश से। तो आप अब इसका खुद पे कर रही हैं? हाँ जी। अब जाके भाई से पूछेंगी आपने क्यों नहीं जमा करवाया था? हाँ जी। और वापस लेंगी पैसे उनसे? नहीं, उसी ने भेजे हैं मुझे। अच्छा, चलें जी, ये देखिए, ये अच्छी चीज़। आपका नाम? मोमल। अच्छा, आप कोई मोमल मैसेज देंगी आवाम के लिए जो टैक्स अगर इनकी शॉर्ट है तो कैसे बिहेव करें और इसको पे करें, अगर कहीं अभी भी शॉर्ट है, घर पे हैं, तो कैसे पे कर लें? ये कह रहे हैं इन्होंने हॉस्पिटल जाना। देखिए, अगर इन्होंने टैक्स पहले पे किया होता तो इनको ये परेशानी नहीं होती। और मैं एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि इन्होंने बड़े तहम्मुल से पहले भी रुकी हैं, फिर वापस आई हैं। एक गाड़ी थी, उन्होंने साथ ही में ACG रिपोर्ट निकाल के दिखा दी, बड़ी एमरजेंसी, आप जाने दें, मैं दोस्त से गाड़ी मांग के लाया हूँ। इन्होंने कोई ऐसा बहाना नहीं किया। तो मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा पॉजिटिव और अच्छा गुड जेस्चर के तौर पर बिहेव किया है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छे शहरी होने के नाते बहुत ज़रूरी है। हमें अभी तक वैसे पिछले साल कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, लेकिन इस साल बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन ये बड़ी अप्रिशिएटिव चीज़ है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं और मिसबिहेव नहीं कर रहे। ये गाड़ी देखें, अभी इन्होंने कोई इसका ईयर नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, और गैर नमूना नंबर प्लेट्स जो हैं वो लगाई हुई हैं, जिसका मॉडल ही लिखा नहीं हुआ इसके ऊपर। अच्छा कुरैशी साहब, इसका भी कोई इम्पोज करते हैं फिर फ़ाइन सेपरेट से अगर कोई गैर नमूना, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस भी इसका फ़ाइन इम्पोज कर रही है? वो तो ट्रैफिक पुलिस के पास ऑलरेडी इसका इख्तियार भी मौजूद है और वो इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है। तो ये लोगों में ये एक मुआशरती, हम इसको मुआशरती अलमिया ही कह सकते हैं कि इनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट मौजूद है और उसके बावजूद ये इसको अवॉइड भी करते हैं। हम भी इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, इनकी वो डिटैच कर देते हैं प्लेट्स और कोशिश करते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लगा के चलें। डिपार्टमेंट ने जब इनसे प्लेट की कॉस्ट भी ले ली, इनको प्लेट प्रोवाइड भी कर दी, इनके पास मौजूद भी है, तो उसके बाद कोई मैं नहीं समझता कि उसमें जवाब रह जाता है।
कि वो उसको ना लगाएं। तो हमारी जो है साथ साथ हमारी ये कैंपेन भी चल रही होती है ये थ्रू आउट द ईयर कि गैर नमूना नंबर प्लेट या फैंसी प्लेट्स जहाँ भी किसी ने लगाई हो उसको उतार दिया जाए और उनको कहा जाए कि जी आप नई अपनी जो आपको डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है उसको लगाएं, क्योंकि आप उसमें कोई इसमें ऐसा बाम नहीं है कि लोगों को प्लेट्स नहीं मिल रही। अभी हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने बहुत इसमें अच्छे स्टेप्स लिए, कार्ड्स की डिलीवरी बहुत प्रॉम्प्ट की है, नंबर प्लेट्स की अच्छा, जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं न्यू नंबर प्लेट्स में, जैसे पूरे पंजाब का एक होगी एक्साइज सेक्शन है नारकोटिक्स की, तो इसका ईयर कैसे आइडेंटिफाई होता है? देखिए ये तो इसके साथ जो है ना जो हमारी यूनिवर्सल चल रही होती है ना उसका तो जब हम उसको फीड करते हैं तो वो आ जाता है। ये जो पुरानी में चल रही हैं और इसके साथ इन्होंने ईयर नहीं किया दिया तो फिर इनसे पूछ के जैसे अभी यहाँ ने पूछा तो ये तो इनकी नेग्लिजेंस है कि नहीं नहीं न्यू नहीं है, ये नहीं ये LEB ये जो पहले वाली थी ना जब लाहौर की स्पेसिफिक नंबर चलता था, फैसलाबाद का स्पेसिफिक चलता था, वो जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना ईयर का। और वो तो जब है वो एक सीरियल ही चल रही है थ्रू आउट पंजाब, वो एक ही नंबर इशू होता है। इन्होंने भी अपने तरफ से वो अपडेटेड करके मेरे ख्याल में फिर गाड़ी के वो जाहिर है जैसे वो फिर वो लोग उसके मुताबिक कर लेते हैं कि जी हमारी वो उसमें लगे कि जी यूनिवर्सल में आ रही है और यूनिवर्सल में और न्यू गाड़ी है, क्योंकि इन्होंने बम्पर भी अपडेट किए हैं, गाड़ी भी पुराने मॉडल की है, उन्होंने अपने आप को जरा लेटेस्ट की है, साथ में नंबर प्लेट भी लेटेस्ट कर ली है। ये तो फिर आपको पता है कि ये चीज़ साथ तो ये हम उनसे पूछ लेते हैं इसको भी, फिर इनको ये भी तलकीन करते हैं कि आप इसको मॉडल के साथ लगाएं। जैसे वो देखें ना गाड़ी आती है उसका नंबर ये नमूना है लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसे लगाई है कि अच्छा वो बुजुर्ग जो हैं इनकी 1 साल ये पैटर्न प्लेट भी लगी हुई है हाँ जी, और ये इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें हमें बड़ा इजी हो जाता है फिर ये उन्होंने जी इनके टोकन टैक्स शॉर्ट है। टोकन टैक्स 1 साल शॉर्ट है। चलें मैं इनसे क्यों अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी आप बाहर लगी वो खातून आपके साथ बैठी हुई हैं, तो अस्सलाम वालेकुम, आप ड्राइवर हैं, कहाँ की रिहायशी है ये गाड़ी कहाँ की है? फैसलाबाद की। टोकन टैक्स शॉर्ट है एक साल का पूरा। 10,900 आप कब से इनके साथ हैं? पहले भी आपका चलान हो चुका है? 1 साल का नहीं है ये। अच्छा, इसने 2022 में जमा करवाया है। ये मेरी बात सुनो, ये 2022 का था ना? हाँ ये 30/6/23 तक आपका टोकन 22 तक क्लियर हो गया नाम। हाँ जी 30/6/22 तक ठीक। अब उसके बाद फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ है ना, एक साथ 21 से आपने 2022 से 2023 से 1 साल मिसिंग है। मिसिंग है ये वाला, ये तो आपकी पेमेंट हो चुकी है। हाँ जी हमजा साहब आपकी 2022 जुलाई से 2023 जुलाई तक का मिसिंग है 1 साल का। आप कितनी देर से इनके साथ गाड़ी चला रहे हैं? कितनी देर से इनके साथ हैं? मैं तकरीबन 10 साल हो तो गए। ये मालूम नहीं था या कोई कोताही? मालिक ने बताया पिछले साल थोड़े दिनों के बताया कि टोकन हमारा शार्ट हो रहा, मुझे तो यह था कि ये इस तारीख को शार्ट अच्छा, उनसे ये गलती हुई है कि उन्हें लगा कि चलो ये कॉपी इनकी रख लें, ये इन्होंने किया था पिछले साल ये पेमेंट अच्छा, तो उन्होंने ले कर जी, दिया, आपने किया था ये पेमेंट तो कर दी हमने ना। हाँ जी हाँ जी ये अब ये इस साल का ये इस साल का ही था ना आपने। यार वो 26/5 को मैंने चलान किया, 30/6 को खत्म हो गया, 30/6 मई को वो मई 22 को खत्म हो गया, वो 30/6/22 तक वो आपका टोकन था वो पेड हो चुका है। अब आपने इस साल का टोकन रखवाना, ये इनकी कॉपी फिर हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है ना जी, लेडीज इनके साथ। अच्छा, अमजद साहब ने पहले पीछे भी अमजद साहब ने इनके हाथ चलान किया था। पेमेंट बुजुर्ग था वो वाला। हाँ हमारे ये समझ रहे हैं कि अभी 1 साल रहता ये है। हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं तो इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर साल चलान ना करवाएं, खुद भी जमा करवा दें कि पिछली बार भी चलान हुआ, अगली बार भी चलान ही इस होगा। साल भी बस मेरे ख्याल में इनको कोई कंफ्यूजन होगी थी, आप इन्हें ये समझ हो गया। उन्होंने कहा उन्होंने ये तस्लीम था कि जो आपने कहा 1 साल का हो गया। ये जो गाड़ी का टैक्स होता है ना, ये जुलाई में ड्यू होता है आपका। अच्छा ठीक है, आपने जो अपना चलान में अच्छा, ये लॉक लग गया हसन, पीछे आ जाए जरा। ये हसन ये लॉक लगाया गया और अस्सलाम वालेकुम, टोकन शॉर्ट है आपके? टोकन शॉर्ट है आपके? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। शॉर्ट है ये बाबा से बात हो रही है हमारे। चले। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे? आप गाड़ी चला रहे थे, शॉर्ट है टोकन हैं? ये क्लियर है ना, वो ये टैग की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये क्लियर उतारो। अच्छा, इनका लॉक उतार दें, इनके टोकन क्लियर हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों ने रुके हैं और रुक के बड़े अच्छे कॉपरेट किया है और उन्होंने कहा जी बाबा से बात कर लें कि हम इस हवाले से बाबा के नाम गाड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैसेज देंगे, लेकिन आप रोड पर गाड़ी लेके निकले हैं, आपको एक्साइज रोक रहा है ताकि चेक किया जाए लोगों को जो टैक्स शॉर्ट और टैक्स चोरी करते हैं। हमें इसको जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको चाहिए कि अपनी गाड़ी का टोकन कराएं, गाड़ी को रजिस्टर कराएं और जो अपना टैक्स पेइंग का जो अमल है उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें। आपका नाम? अब्दुल मुइज़ रंधावा। कौन सी क्लास में? आई एम 2nd ईयर। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। कोई उधर के हम ऑफेंसिव नहीं हुए, बल्कि अच्छे तरह कॉपरेट करके ये कहा है कि हमारी गाड़ी क्लियर थी, हमने बाबा से बात की, लेकिन उन्होंने चेक किया था सॉफ्टवेयर के अंदर। दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का।
इनकी गाड़ी भी क्लियर है और इनके टैक्स जो टोकन हैं वो क्लियर थे, इसलिए इनको यहाँ से जाने का परवाना जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन लॉक लगाया गया है, लॉक फ़ौरन उतार लिया गया है ताकि किसी तौर पे भी उनको परेशानी या कोफ्त का सामना जो है ना करना पड़े। अच्छा, बहुत सारे लोग अब हमें नज़र आए कि पेड हैं, बहुत बड़ी तादाद में पेड नज़र आए हैं लोग। इस वक्त जो है ना जो टैक्स पेयर हैं मोटर व्हीकल के वो 90% जो वो क्लियर हैं। जो यूज टू हैं फिर वो तो जो है ना उस एंड पे जाके जमा करवाएं या ना करवाएं। बैरून शहर वाले ज़्यादा बसें नज़र आए हमें फंसते हुए। जी, शहर के अंदर वाले लोग, शहर अंदर वाले लोग वो जो है ना वो टैक्स पेयर हैं, वो रेगुलरली अपना टैक्स है वो ये कर देते हैं। चलें, आखिरी मैसेज कुरैशी साहब से लेते हैं और प्रोग्राम से जा जाते हैं। कुरैशी साहब क्या कहेंगे, मतलब ये बहुत बड़ी कामयाबी ऑन स्क्रीन कि 4-5 लोग नज़र आए, वो भी ऑन द स्पॉट, 3 लोगों ने पे कर लिया, एक अभी हमारे पास खड़े हैं। तो ये बड़ा अच्छा रिस्पांस है कि लोग अपने आप को एक अच्छे शहरी होने के नाते प्रेजेंट करें, क्योंकि हम बहुत सारी तनकीद करते हैं अवाम पे भी, हुकूमत पे भी, लेकिन जहाँ कुछ अच्छा हो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं ताकि लोग इसको प्रैक्टिस करें, ना कि कुछ दोस्त हमारे भी कर जाते होंगे ज़्यादती या कुछ इजाफा, तो वहाँ लोग फिर ऑफेंसिव हो जाते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, तज़हीक नहीं। तो हमारा भी मकसद तज़हीक नहीं है, आपका मकसद भी तज़हीक नहीं है। देखिए, आप अब काफ़ी देर से हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका ये एडवांस यहाँ पे प्लान था, तो आपने देखा होगा कि हमारे स्टाफ में से बशमूल मेरे किसी आदमी ने किसी के साथ कोई ऐसी गैर अखलाकी, हमारा ये मकसद भी नहीं है। हमारा मकसद सिंपली इनको ये अवेयर करना है कि जी टोकन टैक्स की अदायगी आपका कौमी फरीज़ा है, आपके पास गाड़ी है, आप उसको चला रहे हैं, आपने उसका सालाना टैक्स पे करना है। हमारी इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे हर सूरत में कि माली साल ख़त्म होने जा रहा है, कोई गाड़ी बगैर टोकन टैक्स पे किए हमारी जुरिस्डिक्शन में वो ना चले। यही हमारा हुकूमत पंजाब का विजन है, यही हमारे डायरेक्टर जनरल साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब, हमारे डायरेक्टर डिवीजनल जनाब नुमान खालिद साहब, हमें ये इंस्ट्रक्शन हैं कि जी हमने लोगों के साथ इखलाक के साथ पेश आना है और अपनी कानूनी कार्रवाई को अपने कानूनी इख्तियारात के अंदर रखते हुए हमने उनको लाजमी उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ प्रोग्राम से जा चाहेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे अगर किसी का भी टोकन शॉर्ट है जैसी कोई भी चीज़ है तो आपको अगर कोई रोकता है अदारा तो हम उनके साथ कॉपरेट करें, क्योंकि गलती भी हमारी है, कोताही भी हमारी है, सीनाजोरी नहीं होनी चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए। अगर आप क्लियर हैं तो देन यू शुड बी वेरी क्लीन एंड लाउड के आप बिल्कुल क्लियर है, मेरे चेक कर लिया जाए। तो वक्त लगेगा, 2 से 3 मिनट आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑफेंसिव होंगे, जो कि अभी तक हमने नहीं हुआ कोई भी, तो हमने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।